हेलो दोस्तों, मैं दीप कुमार कुशवाहा लेकर आया हूँ संधि का टॉपिक। और आप पढ़ सकते हैं संधि। आज संधि पर चर्चा करेंगे। तो संधि का अर्थ होता क्या है, संधि किसे कहते हैं। ठीक है, तो संधि का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है मेल या फिर जोड़। ठीक है, मेल जोड़ या क्या संयोग, संयोग या फिर समझौता। ठीक है, मेल जोड़ संयोग समझौता। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है मेल होता है, जोड़ होता है, समझौता और संयोग, इसे संधि कहते हैं। ठीक है, तो जो संधि होती है, ये जो परिभाषा होती है, इसकी परिभाषा होती है, क्या होती है परिभाषा सुन लीजिए, कि दो वर्णों के परस्पर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। विकार का मतलब होता है क्या, विकार, जो उससे शब्द बनता है, मतलब शब्द। ठीक है, विकार का मतलब क्या, तो शब्द मतलब जो शब्द बने, जो शब्द बनता है, जो शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं, विकार कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर, तो लिख लेते हैं परिभाषा इसकी, कि दो वर्णों के परस्पर 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 दो वर्णों के परस्पर मिलने से, दो वर्णों के परस्पर मिलने से जो उत्पन्न विकार होता है, जो उत्पन्न विकार होता है उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, संधि कहते हैं दोस्तों। ठीक है, संधि। जैसे इसकी जो दूसरी डेफिनेशन होती है कि प्रथम वर्ण का अंतिम शब्द, ठीक है, अंतिम अक्षर, और द्वितीय वर्ण का प्रथम अक्षर, दोनों के योग से, दोनों जब योग करेंगे मतलब संधि होगी, दोनों के योग से जो शब्द बनता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे हम दिखा देते हैं आपको, रत्ना। ठीक है, जैसे हम दिखा देते हैं रत्ना नहीं, जैसे धनाधिपति। ठीक है, धनाधिपति। ठीक है, और धनाधिपति। ठीक है, और एक होता है रत्नाकर। ठीक है, तो धनाधिपति में इसमें हो जाएगा धन। ठीक है, प्लस प्लस धीपति। ठीक है, इसका जो संधि निश्चित हो जाएगा धन आधिपति। ठीक है, तो इसको धनाधिपति भी लिख सकते हैं, क्या, आधिपति, धन आधिपति। ठीक है, मैंने तोड़ के लिखा है। तो इसका जो ना की हलंत लगेगा, जो इसमें क्या निकलेगा, आ। ठीक है, इसका आ और इसका बड़ा आ, यानी कि प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर और द्वितीय वर्ण का प्रथम वर्ण, मतलब प्रथम वर्ण। ठीक है, प्रथम अक्षर। ठीक है, इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इससे जो बनेगा, जो क्या बन जाएगा, बड़ा। यही तो हमारा क्या हो जाएगा, धनाधिपति। रत्नाकर में जैसे हो जाएगा रत्न, धन, आकार। ठीक है, इसका क्या निकल के आएगा, आ, इसका क्या निकल के आएगा, बड़ा आ। दोनों को जब मेल करा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका बड़ा आ। इसी को ही संधि कहते हैं। तो दोस्तों, संधि आपको समझ में आई होगी, और इसके बाद चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आती है संधि के प्रकार। अब वो पढ़ते हैं दोस्तों संधि के प्रकार। ठीक है, तो संधि के प्रकार होते कौन कौन से हैं, तो आप ये भी देख लो। हम हेडिंग डालते हैं संधि के प्रकार। संधि के प्रकार 3 होती है दोस्तों। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, ठीक है, नंबर 3 कौन सी संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। तो दोस्तों, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करें। ठीक है, और लोगों को जुड़ाएं इस वीडियो से, जिससे उनको आसानी हो संधि सीखने में। ठीक है, अब इसके बाद ये चीज़ आपने नोट कर ली होगी। ठीक है, तो संधि हमारे कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की संधि की डेफिनेशन क्या होती है, कि दो वर्णों की आपसी योग से जो उत्पन्न विकार होता है, दो वर्णों के मिलने से जो
उत्पन्न विकार होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहती है। क्या तो प्रथम वर्ण का मतलब प्रथम शब्द का, ठीक है, प्रथम वर्ग का अंतिम वर्ग और द्वितीय वर्ग का प्रथम वर्ग के आपसी मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है और आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब ले लेते हैं स्वर संधि। अब इसमें से पहली संधि ले लेंगे स्वर संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? ठीक है, स्वर संधि होती क्या है? स्वर संधि का मतलब होता है दो स्वरों को, ठीक है, दो स्वरों के मिलने से जो संधि प्राप्त होती है, जो संधि बनती है, जो संधि प्राप्त होती है उसे कहते हैं स्वर संधि। जैसे दो स्वरों के मिलने से, ठीक है दोस्तों, दो स्वरों के मिलने से जो संधि प्राप्त होती है या जो संधि प्राप्त होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्वर संधि। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद जैसे ले लेते हो जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, जो एग्जाम्पल लिया था रत्नाकर, ठीक है, रत्नाकर। इसमें क्या था कि जो था रत्न प्लस आकर, ठीक है, इसमें दो स्वरों की बात की गई है। तो जो रत्न में है हमारा जो ना हलंत हो जाएगा और आ निकला दिया जाएगा बाहर, ठीक है। और इसका जो क्या हो जाएगा, इसका क्या निकलेगा, ठीक है। तो ये आ, इसका आ और इसका मतलब द्वितीय वर्ग का प्रथम और प्रथम वर्ग का अंतिम वर्ग, ठीक है। इन दोनों के मेल से ये क्या बन जाएगा? बड़ा। और इसी को बोलते हैं स्वर संधि। दो स्वरों के मिलने से जो संधि बनती है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, समुद्र की लहरों से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये लड़ाई हमारी अंतिम तक है और हम लड़ते ही रहेंगे जब तक जीत नहीं जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद स्वर संधि के प्रकार, ठीक है, अब पढ़ते हैं स्वर संधि के प्रकार। तो स्वर संधि के प्रकार 5 होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 2 आपकी गुण संधि, नंबर 3 विरद्धि संधि, नंबर 4 दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, ठीक है। नंबर 5 आपकी अयादि संधि। तो आज हम अयादि संधि, ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये 5 संधि हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम दीर्घ संधि, ठीक है, फिर पढ़ेंगे गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, फिर यण संधि और फिर अयादि संधि। क्रम से चलते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो हम दीर्घ संधि की बात करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर इसको क्या करें? शेयर करें, ठीक है, ये आपका काम है, ठीक है। दीर्घ संधि हेडिंग डाल लेते हैं बच्चों, दीर्घ संधि, ठीक है। अब ये क्या होता है? आ, ठीक है, प्लस आ मिलके क्या बन जाएगा? आ बनेगा। चा आ का मेल हो जाए, चा आ का मेल हो जाए, आ बनेगा, ठीक है। ई प्लस क्या बनेगा? उ क्या बनेगा? उ क्या बन जाएगा? उसका बड़ा उ बनेगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? बड़ा उ, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद देसी, ठीक है, क्या जाएगा? क्या बन जाएगा? वी बनेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मैंने एक फार्मूला बताया है आपको और आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इसको साफ तरीके से देखना और आगे बढ़ना है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। तो मैंने अभी फार्मूला बताया है आपको, इस फार्मूले के माध्यम से आप संधि को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप
अभी संधि के प्रकार देख रहे थे, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ना है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखते हैं होता क्या है, ठीक है। अब दीर्घ संधि, ठीक है, दीर्घ संधि का जो एग्जाम्पल होता है तो क्या होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, जैसे अभी आपको ये चमक आ रही होगी इसलिए आ रही क्योंकि अभी थोड़ा जो हमारा जो इसका जो बल्ब है वो थोड़ा सही नहीं है, सही दिशा से लगा लेंगे हम इस तरफ तो आपका बढ़िया साफ दिखाई दे रहेगा। ये संधि का एग्जाम्पल है, जैसे विद्यालय, ठीक है। विद्यालय में कौन सी संधि पूछते हैं तो इसका तो संधि विच्छेद हो जाएगा, जो हो जाएगा बेटा आपका विद्या धन आलय, ठीक है, विद्या धन आलय, ठीक है, विद्यालय। इसमें क्या है जो धा है विद्या, इसमें क्या निकल के आ रहा बड़ा आ, और इसमें भी क्या आ रहा बड़ा आ, और जब बड़ा आ और बड़ा आ मिल जाता है तो क्या बन जाता है विद्यालय। तो इसका मतलब क्या बन गया विद्यालय, बड़ा आ बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, धैर्यपूर्वक समझें, बेसिक से ले रहा हूँ ना, ज़्यादा भाग रहा हूँ क्योंकि धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है। और ले लेते हैं अस्ताचल, ठीक है, अस्ताचल। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा अस्त प्लस अचल, ठीक है, अस्त प्लस अचल, ये होता है अस्ताचल। इसका क्या छिपा है ता, यानी ता के पीछे क्या आ और इसका क्या आ, और आ मिलके क्या बन जाएगा ये बन जाएगा बड़ा आ, तो हमारा क्या बन गया अस्ताचल, क्या बन जाएगा अस्ताचल। दोस्तों ये चीज़ अगर आपको समझ में आ रही हो तो चैनल को आपको लाइक और शेयर जरूर करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है, क्योंकि मैं ले आया हूँ आपके लिए सिंपल और आसान तरीके से संधि का टॉपिक, जिसमें से आप सफलतापूर्वक इस चीज़ को आगे बढ़ सकते हो, हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गए, और भी एग्जाम्पल है, जैसे कपेंद्र रविंद्र, ठीक है, कपेंद्र रविंद्र, ठीक है, फणींद्र, ठीक है, क्या हो जाएगा फणींद्र, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और फणींद्र के बाद मंजूषा, ठीक है, लघुर्मी, जलोर्मी, ठीक है, लघुर्मी, ठीक है, जलोर्मी, ठीक है। तो जो आपकी ये संधि है जलोर्मी नहीं लघुर्मी, सॉरी लघुर्मी जलोर्मी नहीं होगा, ठीक है, ये आपकी क्या है संधि है। तो हम इसमें देख सकते हैं कपेंद्र और जी हो गया लघुर्मी, ठीक है। और भी है जैसे रामायण, ठीक है, और भी सोच लो, ठीक है, और भी संधि है तो ये काफी बहुत है। जैसे कपेंद्र का देखते हैं, कपेंद्र इसका बनेगा संधि विच्छेद कपी धन इंद्र, ठीक है, इसमें क्या छिपा है ई छिपा है तो इसका भी ई निकलेगा, तो ई और ई मिलकर क्या बन जाएगी बड़ी, तो कपिल हो गया। इसी प्रकार लघुर्मी का देखते हैं, हो जाएगा लघु धन उर्मी, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा और इसका भी क्या निकलेगा बड़ा ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ क्या बन जाएगा बड़ा ऊ, तो क्या बन जाएगा लघुर्मी, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और है जो दिया था मंजूषा, मंजूषा, ठीक है, इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा मंजू धन ऊषा, ठीक है, मंजूषा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा बड़ा ऊ, इसका भी बड़ा ऊ, बड़ा ऊ बड़ा ऊ क्या बन जाएगा बड़ा ऊ, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा मंजू मंजूषा, मंजूषा ऊषा, ठीक है, बड़ा ऊ भी आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दोस्तों समझ में आई होगी और इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद लेके चलते हैं दोस्तों, अब पढ़ते हैं गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि क्या होती है, इसकी एक खासियत होती है कि गुण संधि में हमेशा एक मात्रा देखना और
ओ की मात्रा देखना। अगर ये दो चीज़ें आपने देख ली तो आपको गुण संधि आसान और सरल भाषा में सीख सकते हैं, बन जाएगी जल्दी। ठीक है, गुण संधि इसका जो फॉर्मूला होता है आ, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है आ, ठीक है, ठीक है, ई, ठीक है, ऊ, ठीक है, और री बन जाएगा क्या, ए ओ और आर बनेगा। ठीक है, ये चीज़ आपकी बन जाएगी। ये फॉर्मूला है। ठीक है, और इस फॉर्मूले को हमें क्या करना है, याद करना है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको आता है तो गुण संधि बिल्कुल बहुत ही आसान है। इसके जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है इसके, जैसे जैसे क्या हो जाएगा, रविंद्र, ठीक है, जैसे ले लेंगे नरेश, ठीक है, महेंद्र, नरेश महेंद्र, ठीक है, नरेश महेंद्र और हो जाएगा महेश। ठीक है, नरेश महेंद्र और क्या हो जाएगा, महेश। और भी संधि है इसकी। ठीक है, महेश के बाद और महोदय, महोदय, हितोपदेश, हितोपदेश, ठीक है, और भी है राजर्षि, पहचानने के लिए महर्षि। आपको बहुत आसान तरीके से पहचानना है, बिल्कुल धैर्य तरीके से। देवर्षि, देवर्षि, महर्षि, राजर्षि, देवर्षि, और भी है आपका ब्रह्मर्षि। ठीक है, तो ये संधि है, आप देख सकते हैं। और भी संधि है इत्यादि, और भी है। ठीक है, तो हमें इतने में ही काम चलाना है। हमें इसको ये कैसे निकालनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो जैसे नरेश है, नरेश, नरेश को संधि विच्छेद करेंगे, नर, नर हो जाएगा, नर ईस। ठीक है, नर में क्या निकला, आ, उसका क्या निकला, ई, और आ ई ई बड़ा क्या बनेगा, ए। बनेगा कि नहीं बनेगा, आ और ई मिलकर क्या बन जाएगा हमारा, ए बनेगा, ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, नरेश। ठीक है, इसी प्रकार, ठीक है, जब में एक मात्रा लगी होती है, जैसे महेंद्र में एक मात्रा, नरेश में एक मात्रा, महेश में एक मात्रा, महोदय में, ठीक है, जो ओदय है, ठीक है, तो जिसमें एक मात्रा लगी हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, गुण संधि। ठीक है, जिसमें अब अवदय, जैसे महोदय है, महोदय, ठीक है, तो इसका हो जाएगा महाधन, इसका क्या हो जाएगा, महाधन ओदय। ठीक है, इसका संधि विच्छेद होगा, इसका आ निकलेगा बड़ा आ, और इसका क्या निकलेगा, ऊ। ठीक है, देखो आ, ठीक है, पर यहाँ बड़ा आ होना चाहिए, आ, ठीक है, तो बड़ा आ और छोटा ऊ, तो आ ऊ मिलके क्या बन जाएगा, आपको बनेगा ओ, बनेगा ओ। ठीक है, ओ, ठीक है, हितोपदेश, ठीक है, हितोपदेश मतलब हितोपदेश, हितोपदेश आ ओ, महोदय, ठीक है, और जैसे महोषध, ठीक है, महोदय, ठीक है, महोदय हो गया, ठीक है, महोज, ठीक, महोज, ठीक, और भी है। ठीक है, इतने ही काफी है। अब इसमें जैसे अर्षि, देवर्षि, ठीक है, राज अर्षि, ठीक है, राज अर्षि, देखो अरा रहा, ठीक है, महर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, ठीक है, इसमें अरा रहा, जिसमें जैसे बोलने में अर आए, ओ आए और एक की मात्रा आए, एक मात्रा, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम कौन सी संधि, गुण संधि। कौन सी संधि दोस्तों कहते हैं, गुण संधि। इसके बाद अब हम चलते हैं अगली संधि पर, और उस संधि का हमारा नाम है, जो उस संधि का नाम है हमारी अगली संधि है वृद्धि संधि। तो आप वृद्धि संधि को थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, अब हमारी जो तीसरी संधि है वो कौन सी है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, वृद्धि, अब इसमें क्या होता है, वृद्धि मतलब एक मात्रा में एक मात्रा और जुड़े, कितनी मात्रा, दो मात्रा है। ठीक है, इसको बोलते हैं वृद्धि संधि। डबल एनर्जी आ जाएगी, जब किसी में डबल एनर्जी आती है तो ताकत ही ताकत होगी। तो ठीक है, तो इसका हो जाएगा आ,
प्लस आ, ठीक है, और जो हो जाएगा आपका ए आई, ठीक है, और ओ औ, और इससे आपका बनेगा क्या, आपका बनेगा आई आई मतलब आई और औ बनेगा, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, आपको भूलना नहीं है, इस फॉर्मूले पे ही संधि आपकी बनेगी, ठीक है। तो इसका जो सिंपल तरीका है सीखने का तो वो देख सकते हैं, जैसे एक 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 एक, ठीक है। अब एक एक में पूछेगा कौन सी संधि, इसमें दो मात्राएं हैं, ठीक है। एक एक हो गया, ठीक है, लो की समय, लो की सम हो गया, लोकेशन हो गया, ठीक है। और भी है, और मतैक के, ठीक है, धने स्वर हो जाएगा, ठीक है। और भी संधि है इसकी बहुत है, ठीक है, ठीक है। महौज हो जाएगा, महौज, ठीक है। और भी है जैसे महो, जैसे महो, महो जसवी, ठीक है। तो बहुत सी संधि है, इसको मैं सिंपल और आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ। इसमें दो मात्राएं का मेल हो उसे हम वृद्धि संधि कहते हैं, ठीक है। लोकेशन, मतैक हो गया, धनेश्वर हो गया, महोज हो गया, महोज, ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, आपकी ये संधि हो जाएगी कौन सी, वृद्धि संधि। अब इसका संधि विच्छेद करती है एक एक का, एक एक का संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा एक एक घन एक, ठीक है। प्रथम वर्ग का अंतिम अक्षर का है तो इसमें आ निकलेगा, और द्वितीय वर्ग का प्रथम अक्षर इसमें आय है तो ए निकल जाएगा, और आ और ए का मेल हो जाएगा तो आपका बनेगा आय। यही हमारा निकल के आ रहा है, ये क्या है, एक एक, और ये हमारी कौन सी संधि हुई है, वृद्धि संधि। इसी प्रकार लोकेशन, 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 ठीक है। तो इसमें क्या है, लोक धन एसन, लोक धन एसन, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या निकल के आ रहा है का, ठीक है, आ निकल के आ रहा, इसमें क्या निकल के आ रहा है, और आ और ए का मेल, आ और ए का मेल हो जाएगा तो हमारा क्या बनेगा, ए या आ, तो ओ बनने जाएगा। तो यह है हमारी कौन सी, मतलब आय बनेगा, क्या बनेगा, सॉरी आय बनेगा, ठीक है, क्या बन जाएगा आय, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी संधि है आपकी, यह है वृद्धि संधि। तो वृद्धि अगर संधि आपको समझ में आई होगी तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, अगली वीडियो मिलेगी। जय हिंद दोस्तों।